नमस्कार दोस्तों। सरकार अब गिग वर्कर के लिए एक अच्छा काम करने जा रही है। उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत इस योजना में लाने का काम कर रही है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इन वर्कर्स और उनके परिवारों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि गिग वर्कर्स को इस योजना का लाभ देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भारत में गिग वर्कर प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक इस क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत होंगे और यह संख्या 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। राइड शेयरिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में गिग वर्कर्स का योगदान लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत ई श्रम पोर्टल पर इनका पंजीकरण होगा। इसके बाद इन्हें पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। सुमिता डावरा ने बताया कि इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचे पर काम कर रही है, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में इस योजना के तहत 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के से ऊपर उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े वर्कर्स को लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वे व्यक्ति होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म से अपनी आजीविका कमाते हैं। आजकल दोस्तों गिग वर्कर की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि देश में बढ़ती बेरोजगार की वजह से पढ़े लिखे लोग बीटेक, इंजीनियर, बीए इस तरह से पढ़ाई होने के बाद भी गिग वर्कर का काम करने पर मजबूर हो रही है। और इसी का फायदा जो कंपनियां हैं, स्विगी, जोमेटो, उबेर, ओला, रैपिडो, इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये इनका फायदा उठाने का काम कर रही है। क्योंकि काम के घंटे निर्धारित होते नहीं है, 14-14, 18-18 घंटे हर दिन काम करना पड़ता है और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो गिग वर्कर को ना ही तो सीएल मिलती है, ना पीएल मिलती है, ना छुट्टी, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, ना दिवाली में कोई बोनस मिलता है। इनको सिर्फ लगातार काम करना होता है। अगर ये काम नहीं करेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन का वेतन इनको मिलता नहीं है। तो ये अपनी मनमानी कर रही है। जो कंपनियां है, ये कंपनियां गिग वर्कर से दबाव डालकर अपना काम करवा ले रही है और मजबूरी में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इनके ऊपर जा नहीं रहा है। तो सरकार ने जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत गिग वर्कर को अंदर लाने का काम किया, उसमें उनका फायदा देने का काम करी, उसी तरह इन कंपनियों के ऊपर प्रेशर डाल के काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए और सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए। इनको भी दिवाली में बोनस मिलना चाहिए, सीएल, पीएफ, हफ्ते में एक छुट्टी तो मिलनी चाहिए। जिस तरह से हम आमतौर पर कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको एक छुट्टी तो हफ्ते में मिलती है, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है। उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है, आपको 12 से 18 घंटे तक आपको एक दिन में काम करना पड़ता है। यानी जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसी तरह से उबेर, ओला, स्विगी, जोमेटो पे काम करने वाले लोगों को पेट्रोल डीजल अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करने चाहिए, ताकि ये लोग जो रोज़ कमाते, जो रोज़ खाने वाले लोग हैं, इनको भी अपनी आजीविका चलाने में आसानी हो सके। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर सरकार को दबाव बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रही है और गिग वर्कर से मनचाहा काम ले रही है। हर दिन लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट होते रहता है, कहीं पे भी काम करते जाओ आपकी सैलरी बढ़ते रहती है, लेकिन इस गिग वर्कर के फील्ड में आपकी सैलरी बढ़ती नहीं है, जबकि आपकी सैलरी घटती है। यानी कोरोना के पहले जितना लोग कमाते थे उतना आज नहीं कमा पा रहे। कोरोना को आज से 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो कोरोना के पहले जो जितना कमाते थे गिग वर्कर में, स्विगी जोमेटो वाले लड़के जितना कमाते थे उतना आज नहीं कमा पा रहे। क्या कारण है इसका? क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है और सरकार का इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इसके वजह तो सरकार को इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। स्विगी, जोमेटो, उबेर, ओला, रैपिडो, इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, तभी ये अपना काम ठीक से
कर पाएंगे। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, नरेंद्र मोदी जी से, कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके ऊपर अपना अनुशासन बना के रखे, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी है वो आसानी से चलती रहे। और सरकार को रोजगार भी देना चाहिए, सरकारी हो प्राइवेट हो, लेकिन रोजगार भी देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।